So we have seen in our last lecture a complete or detailed account of DNA replication, that is semi-conservative replication of DNA. हमने देखा कि DNA replication क्या होता है, that means duplication of DNA. Why it is needed? Because whenever a cell is dividing, it is needing DNA also for its regulation, और DNA को भी डिवाइड करना पड़ता है so that it is equally distributed in the cell during the cell division processes such as mitosis. Mitosis cell division के दौरान सेल के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए जाए, ठीक है. दैट इज वाई देयर इज अ नीड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. डीएनए के रेप्लिकेशन की जरूरत होती है, और एंड इट ऑकर्स इन एस फेज. किस फेज में होता है? एस फेज ऑफ सेल साइकिल. एस फेज इज एन इंपॉर्टेंट फेज ऑफ इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है. ये सब चीजें तो हमने पहले देख ली हैं, और अब हमने डिटेल्ड अकाउंट पढ़ा सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्या होता है. वो तो हमने मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ लिया बहुत अच्छे से. नाउ वी कम टू नो, वी शुड नो दिस टाइम व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन that is done by some prominent scientist during that time. Just because इससे पहले ये मालूम नहीं था साइंटिस्ट को कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ही होता है डीएनए का. लॉट्स ऑफ मॉडल्स वर प्रपोज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू प्रूव द नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. तो उसमें से कुछ मॉडल जैसे कि हम बात करें तो वन वाज डिसरप्टिव मॉडल और डिफ्यूज मॉडल. इस मॉडल के अकॉर्डिंगली डीएनए रेप्लिकेशन जो भी होता है, यानी कि जब भी नया डीएनए बनता है ना, तो सम पार्ट ऑफ द डीएनए इज ओल्ड और सम पार्ट ऑफ द डीएनए इज न्यू वन. एक डीएनए मॉलिक्यूल से जब दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, यानी कि एक डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से जब दो हेलिकल स्ट्रक्चर बनेंगे, तो व्हाट वी कैन से, तो डिफ्यूज्ड अमाउंट होगा, डिफ्यूज्ड होगा नया डीएनए, पुराने के बीच में मिक्स होगा. तो दिस गिव्स एन आइडिया ऑफ डिसरप्टिव model, but it was not experimentally proved. And second, there was a conservative model also. Conservative model भी prove किया, साइंटिस्ट ने बताया. अकॉर्डिंग टू देम, जैसे कि हम एक डीएनए की बात कर रहे हैं ना, मैं यहीं से ही एग्जांपल लेके बता रही हूँ. ऑल्दो दिस एग्जांपल इज शोइंग द सेमी कंजर्वेटिव नेचर, लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि व्हाट इज मेंट बाय कंजर्वेटिव नेचर, जो कि कुछ साइंटिस्ट ने प्रूव किया था. उनके अकॉर्डिंगली जब एक डीएनए दो में बदलता है ना, दो बनाता है डीएनए स्ट्रैंड्स, वन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज डुप्लीकेटिंग itself to form two structures, then one is completely old and another one is completely new. But this was also rejected because of there was no experimental verification of this model. और लेटेस्ट मॉडल और लास्ट में जो आया, एंड दैट वाज द फेमस एक्सपेरिमेंट कुड डन बाय द मिसल्सल्स एंड स्टॉल. इससे पहले वॉटसन एंड क्रिक ने जब भी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को डिस्क्राइब किया था, तो वो साथ के साथ ही वॉटसन एंड क्रिक ने बता दिया था, उन्होंने कह दिया था कि दिस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव वन, और सेमी कंजर्वेटिव है, बट ही वाज नॉट श्योर अबाउट दिस. एंड लेटर ऑन देयर वर टू साइंटिस्ट हु केम, मैथ्यू Michelson and Franklin Stahl and their colleagues. In 1958 उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, and by considering some of the radioactive elements, रेडियो आइसोटोप कंसीडर किए, एंड उसके बेसिस पे दे वर एबल टू प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव. जैसे कि अब हमें पता ही है कि सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है. व्हेनेवर ए डीएनए इज डिवाइडिंग टू फॉर्म, व्हेनेवर ए डीएनए इज डुप्लीकेटिंग टू फॉर्म और रेप्लिकेटिंग टू फॉर्म टू डीएनए, देन वन स्ट्रैंड इज ओल्ड as we are looking at this picture and another strand is new. तो एक स्ट्रैंड ओल्ड होता है डीएनए का, जो नया डीएनए के दो स्ट्रैंड्स बन रहे हैं ना, उनमें एक जो स्ट्रैंड है ओल्ड है और एक जो है न्यू है, ठीक है. एंड दिस इज कॉल्ड दी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन. ये तो हम एक्सपेरिमेंटली अब हम देखेंगे, बट इसका मैकेनिज्म्स तो हम पहले देख ही चुके हैं कि इन व्हाट मैनर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज डन, ठीक है. नाउ व्हाट दे कंसीडर्ड दिस टाइम, दे कंसीडर्ड सम बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया. बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है ये, इस्रिचिया कोली बैक्टीरिया, क्लियर, एंड इट इज वेरी
प्रॉपरली मोस्ट कॉमनली यूज फॉर जेनेटिकल रिसर्च वर्क में यूज होता है और बहुत कॉमन बैक्टीरिया है, हमारी बॉडी में भी रिजाइड करता है, ये सब आपको पता ही है। तो ई कोली बैक्टीरिया को जब लिया तो उन्होंने क्या किया, इसको फेड किया न्यूट्रिएंट मीडियम में, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, बाय टेकिंग द रेडियो एक्टिव N15। ठीक है, वैसे तो N14 होता है ना, लेकिन डेंसिटी के बेसिस पे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो आइसोटोप्स जो उन्होंने बनाए ना, बेस्ड ऑन दियर डेंसिटीज, जैसे N50 इज हैवियर एज कंपेयर टू N14, तो N15 विल बी रेडियो आइसोटोप बेस्ड ऑन दियर डेंसिटी, इट विल बी हैवियर। हैवियर होने के कारण जब इस एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में इस रिचिया कोलाई बैक्टीरिया को जब ग्रो करवाया, तो व्हाट हैपेंड आफ्टर ए नंबर ऑफ जनरेशन, N15 मीडियम लिया ना, तो उसमें बहुत सारी जनरेशन के बाद आफ्टर एक प्योर उन्होंने N15 ईस्ट रिचिया कोलाई बनाना था, जिसमें डीएनए भी N15 हो जाए और जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ऑल दे शुड बी N15, उनमें सब में N15 मॉलिक्यूल आ जाए। वैसे तो N14 होता है ना नाइट्रोजनस कंपाउंड में, बट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ऐसा प्रोवाइड किया गया जिसमें N15 डाला गया था। वही N15 यानी कि कुछ भी प्रोटीन कंपोनेंट्स डाले गए, वॉट एवर अमीनो एसिड्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, they were all containing the N15 which were heavy based on the density, it was radioisotope। ठीक है, N15 को लिया गया और जब नंबर ऑफ जनरेशंस के बाद इसको चेक किया गया इस रिचिया कोलाई में डीएनए को, तो व्हाट वाज N15 डीएनए वाज देयर। ठीक है, जितने भी दोनों स्ट्रैंड थे, बोथ ऑफ देम दे वर N15 थे। और उसके बाद उसमें जो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग उनकी रिच कंपाउंड, जो भी उसका वट एवर रिमेनिंग मटीरियल जो भी होगा बैक्टीरिया के अंदर, वर ऑल्सो नाइट्रोजनस और N15 ही कंटेनिंग था। अब इस बैक्टीरिया जिसमें डीएनए क्या बन गया, N15, they considered those E. coli and they put them onto the किस मीडियम में अगेन डालो, मान लो ये N15 वाला मीडियम लिया है ना इन्होंने, जिसमें दोनों स्ट्रैंड क्या है, N15 है, वन इज N15 कल्चर डीएनए, ई कोली का डीएनए। ठीक है, और उन्होंने दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन ऑन दी सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन को कंसीडर किया गया। सीजियम क्लोराइड एक ऐसा डेंसिटी और लिक्विड है जिसके अंदर इसकी इन सब डीएनए की डेंसिटी को मेजर किया गया। तो वो डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, पहले हम वो जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम मान लो एक टेस्ट ट्यूब में सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ तक इसको पूरा का पूरा सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन ले लिया और मोटर के अंदर इस टेस्ट ट्यूब को डालते हैं और रोटेट करते हैं हैवीली, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगाते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री लैब में एक पूरा का पूरा ये इक्विपमेंट होता है, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जिसके अंदर हम टेस्ट ट्यूब फिक्स करते हैं और मोटर को ऑन करते हैं ना, तो वो रोटेट करता है बहुत फास्टली। तो उस फास्टली रोटेशन के दौरान जितनी भी ये सीजियम क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है ना, हैवी मॉलिक्यूल्स दे सेटल डाउन। जैसे कि हमें मालूम है कोई भी ऑब्जेक्ट बीइंग हैवियर, मान लो कोई ऑब्जेक्ट को हम पानी के अंदर डालते हैं तो इट सिंक्स डाउन, पानी के अंदर डूब जाता है। इफ इट इज हैवियर देन दी वाटर, वाटर की बायोवेंट फोर्स से वो डेंसिटी ज़्यादा होती है सब्सटेंस की, वो क्या हो जाता है, अंदर डूब जाएगा। ठीक है, और जब इक्वल होगा तो वो इट विल हाफ पार्ट अंदर होगा, हाफ पार्ट बाहर होगा। और जब लाइटर होगा कोई भी सब्सटेंस, इट विल फ्लोट ऑन दी सरफेस पे वो फ्लोट करेगा। ठीक है ना, तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटीज के बेसिस पे कोई भी सब्सटेंस सिंक्स डाउन और इट फ्लोट्स ऑन दी सरफेस। And the same concentration of gradient of cesium chloride was also considered in this experiment. अब cesium chloride क्या है, एक वैसा केमिकल जिसको रोटेट करवाएंगे ना, तो डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे इसके पार्टिकल्स भी ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाएंगे। हैवी थिंग्स सेटल डाउन फर्स्ट, तो जो हैवी कंसंट्रेटेड मॉलिक्यूल होंगे दे विल सेटल डाउन ऑन द लोअर पार्ट। ठीक है, और जो मीडियम कंसंट्रेटेड होंगे दे विल बी इन बिटवीन, एक बीच में कहीं से भी रुक जाएंगे, कोई भी सब्सटेंस उसको डालेंगे तो दे विल बी कमिंग इन बिटवीन। और लाइटर सब्सटेंस दे विल फ्लोट ऑन दी सरफेस, तो फ्लोट जो होंगे ना लाइटर
सब्सटेंसेस फ्लोट करेंगे एंड दिस इज कॉल्ड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ सीजियम क्लोराइड। केमिकल कौन सा लिया गया? सीजियम क्लोराइड। उसको रोटेट करवाने से जो भी उनमें डेंसिटी ग्रेडिएशन की सेपरेशन होगी बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी। तो दिस सीजियम क्लोराइड वाज कंसीडर्ड फॉर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, ई कॉली बैक्टीरिया, और जिसमें हमने डीएनए पहले कौन सा बनाया? N15 विच इज बेस्ड ऑन देयर रेडियो आइसोटोप डेंसिटी। N15 क्यों है? रेडियो आइसोटोप है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के बेसिस पर इट इज हैवियर। और जब इसको फिर से दे विल ग्रू दिस इस्चेरिचिया कोलाई जिसमें डीएनए क्या था? N15 था। वी आर नॉट मेकिंग द ई कोलाई, बना नहीं रहे हैं उसका डीएनए शो करने के लिए, बिकॉज वी आर कंसर्न विद सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। हमें तो डीएनए को ही चेक करना है ना। तो आफ्टर जब अगेन दे पुट द न्यूट्रिएंट मीडियम, दिस टाइम दे टेक दी N14, जो नॉर्मल मीडियम होता है ना उसमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कौन सा था? N14 था। N14 लिया गया तो व्हाट वाज हैपन? फर्स्ट वी हैव टू ड्रू लाइक दिस, इस तरह से करना है। सॉरी मैंने बाई मिस्टेकन कर दिया। फर्स्ट जनरेशन हमने यहाँ से लेनी है, यहाँ से लेकर यहाँ 20 मिनट्स हमें मालूम है रेप्लिकेशन टाइम होता है। आई मीन टू से कि डीएनए रेप्लिकेट करता है 20 मिनट्स के बाद बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो जब इसका अमाउंट फर्स्ट जनरेशन 20 मिनट्स को मानते हैं फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन के बाद व्हाट वी आर लुकिंग एट, एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 बनेंगे, ठीक है। तो 1 जब इसमें N15 है और N15 है और इसमें नेक्स्ट न्यूट्रिएंट मीडियम कौन सा सप्लाई किया है? N14 सप्लाई किया है ना। तो आफ्टर 20 मिनट्स व्हेन दीज आर डीएनए आर सेपरेटेड आउट एंड दे आर चेक्ड for their densities by considering the cesium chloride। cesium chloride के बेसिस पे इनकी डेंसिटी हमने चेक करनी है। पहले तो हमने ये वाला लिया था तो इट वाज सेटल डाउन। N15 कहाँ सेटल होगा? नीचे की तरफ ना, तो नीचे की तरफ सेटल होने के चांसेस है। दैट इज व्हाई आई मेड लाइक दिस। जैसे कि हमने कभी एक वो केमिकल लिया ना, उस केमिकल के अंदर जब ऑटोमेटिकली ओनली N15 वाला ई कोलाई डालेंगे सीजियम क्लोराइड के अंदर, तो डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन के बेसिस पर इट विल सेटल एट द बॉटम, नीचे की तरफ जाएगा ना। तभी लिए मैंने ये रेड वाला जो कि N15 को डिनोट कर रहा है, यानी कि इसके दोनों स्टैंड N15 के हैं एंड दे विल बी सेटल डाउन एट द बेस पे सेटल हो रहे हैं ना। तो दिस इज फर्स्ट we have considered, और E. coli which is containing N15 और density centrifugation पे बॉटम पे ये है, ठीक है। तो दिस इज शोइंग दी बॉटम कंडीशन ऑफ डीएनए। अब सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के दौरान व्हाट हैपन्स, जब ये डीएनए इसका अमाउंट डबल हुआ बाय पुटिंग देम इनटू N14 न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, N14 में डाला ना, तो आफ्टर 20 मिनट्स what we are going to check this time कि one strand which is containing the N14, कौन सा है? N14। पोलैरिटी आप अपने आप बना सकते हो। दिस टाइम वी आर नॉट कंसर्न विद द पोलैरिटी। एवरी टाइम यू कैन मेक द पोलैरिटी कि दोनों एंटी पैरेलल होती हैं और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, वो तो हमें मालूम है ना, मैंने लिखी नहीं है तो, बट वी कैन राइट लाइक दिस 3 5 तो सब में ऐसे ही चलेगा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बस देखना कि कौन सा स्टैंड ओल्ड है और कौन सा न्यू है। तो जैसे 20 मिनट्स के बाद हमने देखा तो N14 1 इज कंटेनिंग N15, ये रेड वाला N15 बनाया ना, तो 1 is a old strand and the new strand that was synthesized it was containing the N14। अब इसमें कौन सा था? N14 आ गया। ये ब्लू वाला what it is indicating? N14 that means they are mixed, दोनों के दोनों क्या है? having intermediate density, one is heavy one is light। तो इस तरह से ये डीएनए के जो 2 स्टैंड बने they were of intermediate densities के बने, और they were in between डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन में सीजियम क्लोराइड कंसंट्रेशन में उन्होंने बीच वाली पोजीशन एक्वायर की, यानी कि दीज वर प्रूविंग दी मिक्स्ड नेचर। मिक्स्ड स्ट्रैंड बने ना, और हाइब्रिड हम कह सकते हैं। हाइब्रिड मीन्स 1 इज ओल्ड एंड 1 इज न्यू, ठीक है। तो 1 स्ट्रैंड इज ओल्ड, 1 ओल्ड है एंड 1 इज न्यू,
ठीक है, जो भी डीएनए के मॉलिक्यूल बने, आई मीन टू से वॉट एवर वी आर लुकिंग इन दिस 2 डीएनए में वन स्ट्रैंड इज ओल्ड एंड अनदर इज न्यू, एंड दिस इज प्रूविंग द सेमी कंजर्वेटिव नेचर, कि ये क्या प्रूव कर रहा है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर को प्रूव कर रहा है। एंड आफ्टर 20 मिनट्स के बाद फिर से हम इसको चेक करें, अगर हम फिर से चेक करते हैं तो इसकी रेप्लिकेशन से 2 स्ट्रैंड्स बनेंगे और इसकी रेप्लिकेशन से भी 2 स्ट्रैंड बनेंगे, यानी कि ये अपने ही जैसा नया बनाएगा और ये अपने ही जैसा नया बनाएगा। तो अब इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट प्रूव्स कि इससे जब 2 बनेंगे तो ये 2 हमारे बन गए, ठीक है ना, मैंने इधर लिख दिए, वैसे तो आपको मालूम है ना, ब्लू जैसे ये वाले 2 बनेंगे तो इससे 2 बनेंगे ना, एक इससे एक और नया स्टैंड बना, आई मीन टू से 1 स्टैंड ओल्ड था ना, वो ब्लू वाला था, और उससे जो नया स्टैंड बनेगा वो भी ब्लू वाला, बिकॉज N14 ही है न्यूटन मीडियम क्या है, N14 ही है। दिस टाइम अब इसको हम यहाँ से लेते हैं, इस एरो को यहाँ से मैं इंडिकेट कर रही हूँ, then it is proceeding towards this, यानी कि ये 3rd जनरेशन को, this is a first generation अगर हम कंसीडर, हम यहाँ से फर्स्ट कंसीडर करते हैं, फर्स्ट जनरेशन, एंड दिस इज सेकेंड जनरेशन हम देखेंगे ना, तो सेकेंड जनरेशन में व्हाट वी आर लुकिंग एट 2 से 4 बनेंगे ना, जैसे ये 2 बने हैं स्टैंड, तो इससे हमें 4 बनाने हैं, 1 से 2 और 1 से 2, तो 1 से 2 बन गए ना, तो 1 इज अगेन, ये ब्लू है तो न्यूटन मीडियम हमारा कौन सा N14 है, तो दैट इज व्हाई दी स्टैंड्स विल बी कंटेनिंग N14 और N14 बनाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से ये वाले जो है दे विल बी फॉर्मिंग हाइब्रिड, क्योंकि 100 स्टैंड हमारा हाइब्रिड बनेगा ही बनेगा, 1 रेड जो है वो चला ही आ रहा है, वो तो आएगा, उसको तो हम फिनिश कर ही नहीं सकते। जब इस स्टैंड की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से N14 वाले मीडियम में नया स्टैंड बनेगा, अगेन इट विल बी ब्लू, तो ये हमारा मिक्स्ड हाइब्रिड बन गया, ठीक है। इसी तरह से इससे जो 2 बनेंगे दे विल बी लाइक दिस, तो आई मीन टू से N14 वाले हमारे कितने बने हैं आफ्टर सेकेंड जनरेशन, और वी कैन से 40 मिनट्स के बाद कितने बने हैं स्टैंड, व्हाट वी हैव 4 बने हैं, 4 में से 2 स्टैंड तो हमारे कौन से हैं, N14 वाले हैं, जो बिल्कुल N14 न्यूटन मीडियम को डिनोट कर रहे हैं, और मिक्स्ड वाले कितने हैं, दीज आर लाइटर और दीज आर आल्सो लाइटर, और दीज आर हाइब्रिड, बीच में से 2 हाइब्रिड बन गए, 2 हाइब्रिड बने हैं ना। तो इस तरह से वी गो ऑन फॉर्मिंग दी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आफ्टर 3 जनरेशंस के बाद कितने नंबर ऑफ लाइट स्टैंड्स बनेंगे और कितने नंबर्स ऑफ हाइब्रिड बनेंगे। आप इसको ऑटोमेटिकली देख लो, जब अगेन इन 4 में से हमने 8 बनाने हैं नेक्स्ट 20 जनरेशन के बाद, तो व्हाट वी विल से, इससे 2 बनेंगे ना, 1 से 2, ऐसे मैं बना रही हूँ आपको, ये 2 बन गए, तो इससे हमारे कितने बनेंगे, अगेन इससे हमारे 1 से 2 बनेंगे, ठीक है। तो इसमें 1 से 2 बनेंगे, तो एक कौन सा होगा, लाइक दिस, एक तो इसके जैसा बनेगा, और 1 विल बी मिक्स नेचर का, ठीक है ना, दिस इज मिक्स नेचर का। अब इसके भी 2 बना लिए, सेम थिंग विल बी दिस टाइम विद दिस, एक मिक्स बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग ना, आपको समझ आ रहा है ना कि किस तरह से ये हमने जनरेशन काउंट करनी है, क्लियर, ये हो गया। फिर अब हम इससे देखेंगे तो अगेन इससे हमें कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, ठीक है। तो व्हाट 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए, 1 2 3 4, इसमें एक हमने ये बनाना भूल गए, एक तो ये बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 बने ना टोटल। तो उन 8 में से हमारे लाइटर कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 आर लाइट, ठीक है, एंड 2 आर हाइब्रिड, 2 हाइब्रिड है। और इसी तरह से आफ्टर 80 मिनट्स अगर हम देखें, जैसे कि एनसीईआरटी में दिया गया है 80 मिनट्स के बाद कितने बनेंगे, तो ऑटोमेटिकली यू कैन कंटिन्यू, इन 8 के आप 16 बनाओगे, उसमें से नंबर ऑफ हाइब्रिड्स गिनोगे, काउंट करोगे, और नंबर ऑफ लाइटर यू कैन काउंट, बट यू शुड कंसीडर कि नंबर ऑफ हाइब्रिड स्टैंड विल बी देयर, बट इट विल बी लेस इन अमाउंट।
ठीक है, लाइटर स्ट्रैंड्स दे विल गो ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज न्यूट्रिएंट मीडियम कौन सा है, N14 ही है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने हैवी लिया था, लेकिन बाद में तो न्यूट्रिएंट हमने 14 ही कंसीडर किया। क्लियर? तो इस तरह से आफ्टर 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, या हम कह सकते हैं आफ्टर 20 मिनट्स, फर्स्ट 20 मिनट्स, आफ्टर नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन 40 मिनट्स, 60 मिनट्स और 80 मिनट्स के बाद वी कैन काउंट नंबर ऑफ लाइट स्ट्रैंड्स एंड नंबर ऑफ हैवी स्ट्रैंड्स। और जब इनकी डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो जो मिक्स वाले स्ट्रैंड्स होंगे दे विल बी इन बिटवीन, अगेन क्या होंगे, इन बिटवीन, बीच में नजर मिलेंगे। जितने भी ये वाले होंगे देयर प्रोपोर्शन विल बी लेस एंड दे विल बी इन बिटवीन। एंड द नेक्स्ट वी कैन से हैवी वाले जो होंगे दे तो वो तो होंगे ही हमारे N15 वाले, दे विल बी ऑन दी N14 वाले, आई मीन टू से N14 वाले दे विल बी एट द टॉप, यहाँ नहीं होंगे। N15 वाले तो ये मैंने पहले बनाया था ना, दे विल बी एट द टॉप। N14 हम किससे ले सकते हैं, किससे करवाया था हमने, N14 वाज ब्लू, तो यहाँ नहीं, यहाँ गलती से मैंने बना दिया, इट विल बी एट द टॉप, यहाँ मिलेंगे हमें, दे विल बी फाउंड एट द टॉप। हाँ नहीं ठीक था, ठीक था, ठीक था, ठीक था, ऊपर की तरफ ही तो बनाना था, दिस इज द अपर साइड, ठीक है ना। तो लाइटर एट द टॉप and 15 will be lighter, they will be found at the topmost, ऊपर की तरफ मिलेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में heavier were at the base of the test tube, ये बेस है, ये मीडियम वाली पोजीशन पे, और ये लाइटर वाले एकदम से ऊपर आ गए, नंबर भी इनका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और डेंसिटी, इंटरमीडिएट डेंसिटी वाले दे विल बी एट द मिडल पोजीशन ऑफ सीजियम क्लोराइड, तो सीडियम क्लोराइड की मिडल वाली पोजीशन पर मिलेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिस वाज प्रूव्ड बाय द मिसेल्सन स्टॉल्स एंड मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने इसको सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को प्रूव किया। लेटर ऑन देयर वाज ए साइंटिस्ट हुज नेम वाज टेलर। टेलर ना सेव एक्सपेरिमेंट प्रूव किया विसिया फाबा पर। विसिया फाबा, फाबा बीन्स हैं प्लांट्स में, और फाबा बीन्स, एंड ही कंसीडर्ड दिस टाइम थायमीन, जो रेडियो एक्टिव थायमीन है ना, उसको रेडियो एक्टिव लेबल किया, रेडियो आइसोटोप थायमीन को लेबल किया। तो रेडियो एक्टिविटी वाज आल्सो फाउंड दैट प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द जो भी रेडियो एक्टिव रेडियो आइसोटोप बेस्ड ऑन द डेंसिटी थायमीन वाज फाउंड इन द डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड इट वाज आल्सो प्रूविंग द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। सेम इसी तरह से ही किया गया था, और थायमिडीन को चेक किया गया था तो हाइब्रिड फॉर्म में वो मिला उसका डीएनए का स्ट्रैंड। जैसे जैसे ये था ना, द सेम प्रोसेस वाज डन विद द विसिया फाबा बाय द टेलर इन 1958। टेलर ने किया था 1958। सो ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे ना कि जैसे जनरेशन टाइम के बेसिस पे दे कैन आस्क, बहुत बार आए हुए हैं ये पीएमटी एग्जाम में कि कितने नंबर ऑफ लाइट एलिमेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं आफ्टर फर्स्ट 20 मिनट्स, 40 मिनट्स, 60 मिनट्स और 80 मिनट्स, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा वो पूछ सकते हैं, तो ऑन द बेसिस यू कैन काउंट द number of lighter as well as heavier DNA. So this is regarding semi-conservative replication of DNA, which is experimentally verified by the scientist.